नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास बेटा क्या चीजें होती है। फर्स्ट होता है फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स। ठीक है। एंड सेकेंड होता है हमारे पास फौना। फौना मीन्स बेटा वाइल्ड एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, जैसे एनिमल्स, जीव जंतु जिनको हम कहते हैं। ठीक है। तो बेटा वेजिटेशन होता है एक तरीके से पेड़ पौधे। आपने बेटा फैज ये चीज नोटिस करी है, कोई एरिया में बेटा कोई एरिया होता है जहाँ पे बारिश अच्छी तरीके से हो रही है ना, और धूप भी अच्छे तरीके से धूप आ रही है वहां पर। तो आप वहां पर देखते हो कैसे जंगल बन जाता है बेटा, कैसे जंगल जैसा जंगल बन जाता है एक तरीके से, देखा। यस फैज, कुछ बोलना चाहते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा फैज, आपने ऐसा एरिया देखा है जहाँ पे अच्छी तरीके से बारिश हो रही है, अच्छी तरीके से धूप आ रही है, तो वहां के जो आप देखते हो वहां पर जंगल बन जाता है, एक तरीके से फॉरेस्ट बन जाता है बेटा। हम्म। तो बेटा ये जो फॉरेस्ट है ना, एक तरीके से, ये जो फॉरेस्ट बन जाता है, आप ये भी नोटिस करना बेटा, आपके घर के आसपास कोई खाली प्लॉट होगा, और वहां पर बेटा अगर एक महीने के अंदर अच्छी खासी बारिश हो गई, अच्छी खासी धूप पड़ गई, तो वहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल जैसे बन जाते हैं, मतलब इतने सारे प्लांट्स उग जाते हैं, इतनी ज्यादा ग्रीनरी हो जाती है, इतने ज्यादा प्लांट्स उग जाते हैं, ट्रीज ग्रो हो जाते हैं कि वो पूरा जंगल लगता है, फिर उसे काटना भी पड़ जाता है कितनी बार, है ना। ऐसा होता है ना बेटा। हम्म। तो बेटा वेजिटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रीज, प्लांट्स वगैरह। अब जो वेजिटेशन है ना बेटा, एक मिनट, हाँ, जो वेजिटेशन के टू फैक्टर्स है। जो वेजिटेशन के बेटा होते हैं टू फैक्टर्स। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, एंड सेकंड वन मॉइस्चर। अब आप देखते हो बेटा, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब होता है? गर्मी होना। अब जहां पर बहुत ज्यादा बेटा गर्मी होती है, वहां पे आप देखते हो बेटा सूखे सूखे पेड़ होते हैं। या अगर आप राजस्थान साइड चले जाओ, तो राजस्थान में आपको पेड़ वगैरह, ट्रीज वगैरह कम दिखाई देंगे, वहां पर आपको मोस्टली क्या दिखाई देंगे? श्रब्स, जैसे कैक्टस वगैरह, कांटे दिखाई देते हैं ना आपको। हाँ। आपको पता है बेटा वहां पर ऐसे प्लांट्स क्यों ग्रो किए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है? वो बेटा इसलिए किया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। गर्मी ज्यादा होने का ये मतलब है वहां पे लेस रेनफॉल होती है ना। तो वहां पर जो प्लांट्स होते हैं बेटा, बेसिकली वहां पे श्रब्स पाई जाती हैं, जैसे कैक्टस। कैक्टस, ये जो सारे प्लांट्स होते हैं ना बेटा, कैक्टस वगैरह, इन सारे प्लांट्स की ना बेटा जो रूट्स होती है ना, बहुत लंबी लंबी होती है, जो जड़ें होती है बहुत लंबी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कम बारिश होती है। इससे क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो वो जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, वो पानी को कर लेते हैं एब्जॉर्ब। तभी वो प्लांट्स, आपने देखा होगा वहां पे काफी लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, बेशक वहां पे बारिश कम हो रही है, लेकिन वो प्लांट्स जो होते हैं फिर भी ग्रीन होते हैं। उसका रीजन बेटा यही है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से इनकी जो रूट्स होती है बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, जिस वजह से जब भी बारिश होती है, कम, पहले तो लेस रेनफॉल होती है वहां पर, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेस रेनफॉल होती है। तो जब लेस रेनफॉल होती है, जो जब भी बारिश होती है, तो जो रूट्स है बेटा इन प्लांट्स की, जैसे कैक्टस की, इन सब की, एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, जिससे वो लॉन्ग टर्म वहां पे चलते हैं। गॉट इट? ओके बेटा। अच्छा बेटा, हर जगह का ना बेटा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट होता है बेटा, हर जगह का, हर रीजन का डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट होता है। आज का जो बेटा हमारा चैप्टर है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम इस चैप्टर में बेटा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि एक तरीके से नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है?
मैं आपको बताती हूँ नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, हर जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है बेटा, वैसे ही हर जगह का अलग अलग वाइल्ड लाइफ होती है, हर जगह की अलग अलग वेजिटेशन होता है। ठीक है, जहां पर बेटा प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं, जैसे उनको ह्यूमन बीइंग की नीड ही नहीं होती। अब जैसे हमारे घर के आसपास बेटा प्लांट्स लगे होते हैं, तो हम उसे ग्रो करने के लिए क्या करते हैं बेटा, उनको पानी देते हैं, है ना। फैज बेटा, आपके घर के आसपास जो प्लांट लगे होंगे, मम्मी उनको पानी देती होंगी रोज प्लांट्स में, है ना, जिससे वो ग्रो हो सके, है ना। लेकिन बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये जो नेचुरल वेजिटेशन, जो ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, ये विदाउट मतलब ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के बिना, मतलब ह्यूमन बीइंग की नीड ही नहीं होती, ये नेचुरल ग्रो होते हैं, मतलब मैन मेड नहीं होते हैं प्लांट्स, ये होते हैं नेचुरल। मतलब एक तरीके से ये डिपेंड होते हैं रेनफॉल पे। ठीक है, जब रेनफॉल होती है बेटा तो इनको पानी मिलता है और वो ग्रो होते हैं, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि मैनमेड नहीं होते, नेचुरल ग्रो करते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इन फाउंड इन एन एरिया कॉल्ड नेचुरल रीजन। जिस जगह में बेटा नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रीजन। उस जगह को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रीजन। It is an area of the earth that has similar in relief, temperature, rainfall, vegetation and human activity. इस एरिया में बेटा एक तरीके से रेनफॉल और वहाँ का टेम्परेचर सब मेंटेन्ड होता है बेटा। ठीक है, different type of natural vegetation interact with wildlife in a natural region। बेसिकली बेटा अब आपको पता है नेचुरल वेजिटेशन जहां पर होगी बेटा, एक तरीके से घने घने जंगल होंगे बहुत ज्यादा, वहां पे सीधी सी बात है जानवर भी रहेंगे, है ना। वहां पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड इकोसिस्टम। जहां पर बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं बेटा एक जगह में, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। बेटा नेचुरल वेजिटेशन को ना थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करा। अभी तक समझ आया? अफेयर, एनी डाउट? फैज, एनी डाउट बच्चा? Okay. जो नेचुरल वेजिटेशन है बेटा उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेटा फॉरेस्ट, फर्स्ट है बेटा फॉरेस्ट, सेकंड है बेटा ग्रासलैंड्स, थर्ड है बेटा श्रब्स। अब श्रब्स आप बोलोगे बेटा श्रब्स क्या होती है, श्रब्स जैसे कांटे, आपने देखा है ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप बेटा वहां जाओगे राजस्थान साइड, तो आपको वहां पे कैक्टस के प्लांट देखने को मिलेंगे। कैक्टस के प्लांट क्यों देखने को मिलेंगे बेटा, बिकॉज वहां पर लेस रेनफॉल होती है। और ये जो बेटा एक तरीके से कैक्टस होते हैं, और ये जो प्लांट्स वहां पर जो राजस्थान साइड पाए जाते हैं बेटा, उनकी जो रूट्स होती है लंबी होती है, तो वहां पे लेस रेनफॉल होने की वजह से जब भी बारिश होती है वो जो प्लांट्स होते हैं। यस फैज, कुछ कहना है आपको, बताइए। बच्चे वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, बोलिए बेटा।